बिल में घुस ही गया तो अब धसना डंगा जो है मतलब कि एक आईएएस से भी टफ गवर्नमेंट सोची कि भाई तुम तो रिजल्ट बाद में लोगे, पहले ही तुमको औकात में रिजल्ट इतना कम होने का कारण क्या है। सोचता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, ये गम खा लेंगे अगले बार, लेकिन पूरी जोर से फिर से कोशिश करेंगे। बना तो ये है कि भाई एक क्वेश्चन के फाइट के लिए अगर 1000 दीजिए तो स्टूडेंट भाई वैसा हम बात करने वाले हैं। बीते दिन जो सीटेट का रिजल्ट आया है उसमें बिहार ही क्या ओवरऑल इंडिया का बहुत ही खराब रिजल्ट आया है। उसमें उसके साथ साथ बिहार का भी रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है। तो उसी रिजल्ट पे हम चर्चा करने के लिए पूर्णिया के सौम्या एजुकेशन के डायरेक्टर सुनैना मैम से उस रिजल्ट के बारे में जानना चाहेंगे, जो आखिर इतना रिजल्ट खराब क्यों आया। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, आपका भी। तो सबसे पहली बात कि जहाँ तक के रिज़ल्ट की बात है, मैं भी एक सीटेट का ही कोचिंग चलाती हूँ और सौम्या एजुकेशन हमारी कोचिंग का नाम है। और इसी बार हमने फर्स्ट अटेम्प्ट जो है एक नया इंस्टीट्यूट भी ओपन किया है। ठीक है, तो दोनों में हमारी जो है सीटेट के बच्चे हैं। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सीटेट के फील्ड में जो है 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम 5-6 साल से कोचिंग पूर्णिया में चला रहे हैं। डीआईजी चौक पर हमारा जो है इंस्टीट्यूट है। और साथ ही जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ये हमारा अभी पूर्णिया में ही रणभूमि मैदान के पास है। तो यहाँ हम लोग देखा जाए आशीष जी कि एक आश्चर्य वाली तो बात होती है कि क्योंकि आज तक हमारा जो रिजल्ट इतना कम नहीं हुआ था। तो कम होने का एक कारण यही है कि क्योंकि पूरा इंडिया में ही कम है। ठीक है, क्योंकि अब बोलिए कि पूरे इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, तो उसमें अगर रिजल्ट अगर सीटेट वाले बच्चे कहिए कि पेपर 1 में 15 लाख और पेपर 2 में 12 लाख समथिंग जो बच्चे अप्लाई किए थे, तो 12-14 लाख में अब पेपर 1 में जो है पास होना मात्र 2,98,000 पेपर 1 में ओवरऑल इंडिया में, और पेपर 2 में जो है पास होना बोलिए कि 1 लाख समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ा सोच करके अजीब लगता है। और क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं था जो कि जिससे कि बच्चे इतने कम मार्क्स लाए। और हमारे इंस्टीट्यूट से हमेशा 95 to 98% रिजल्ट होता था, लेकिन इस बार कहिए कि एक शॉक्ड हम हैं कि कहिए कि 65 to 70% ही हमारे इंस्टीट्यूट से इस बार पास आउट हो चुका। तो देखिए, जहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग भी टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो आंसर में भी कुछ कुछ जो था हमें डाउट हो रहा था, और हमने वो आंसर जो है चेक भी किया, तो हमारे अनुसार कुछ है और उसको सीटेट की तरफ से कुछ और आंसर की जारी कर दिया गया है। तो ये सारी विवादित बातें हैं, लेकिन विडंबना तो ये है कि भाई एक क्वेश्चन के फाइट के लिए अगर 1000 दीजिए तो स्टूडेंट भाई वैसा जो है अभी अमीर है नहीं। स्टूडेंट तो ऐसे भी गरीबी में जीता है, किसी तरह जो है उनके माता पिता पढ़ाते हैं। तो इन सारी बातों को देख के स्टूडेंट एक सोचता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, ये गम खा लेंगे अगले बार, लेकिन पूरी जोर से फिर से कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे और फिर वही रिजल्ट लाएंगे। चलिए, अब ओवरऑल देखा जाए कि आखिर पर्सनल मेरा एक ओपिनियन है कि ये जो बातें हैं अभी, जैसे कि बिहार सरकार जो है बम्पर बहाली दे रही है, खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो जिसमें कि 1,70,000 कुछ जो है पोस्ट जो है, सीट है जो वैकेंट है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखे होंगे कि भाई खाली सिर्फ प्राइमरी का ही भरे थे तो 9-9.25 लाख विद्यार्थी जो है भरे थे। ठीक है, अब रिजल्ट सरकार क्या देती है वो तो अलग मैटर है। ठीक है, तो इससे पहले सीटेट ने सोचा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सोची कि भाई तुम तो रिजल्ट बाद में लोगे, पहले ही तुमको औकात दिखा देते हैं। ठीक, और दूसरी बात कि आप तो जानते ही हैं आशीष जी कि केंद्र सरकार का जो है वो राज्य सरकार को कैसे चलाती है वो भी जान रहे हैं। तो सारा और शिक्षा विभाग में कहिए कि
50 to 70 हम अप्रोक्सीमेटली नहीं जानते हैं, लेकिन 50 to 70 जो % सैलरी की बात आती है वो केंद्र सरकार ही देती है। तो ऐसे में तो केंद्र सरकार की मनमानी तो साफ झलकती है कि भाई नहीं तुम ज्यादा पास करोगे ना तुमको नौकरी मिलेगा और ना ही हमें सैलरी देना होगा। ठीक है, तो सारी बात यही है। ठीक है, और जिसके दोनों के मिली भगत यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिली भगत का ये आज कम रिजल्ट होने का नतीजा है, जिसका पूरा खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? तो एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो मतलब कि स्टूडेंट का काफ़ी उम्मीद टूटा है। ऐसे भी आजकल टीचर बनना जो है मतलब कि एक IAS से भी टफ एग्ज़ाम हो गया। IAS अब सोचेगा हम भाई IAS बन जाए तो बढ़िया है, लेकिन अब टीचर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इतना मतलब कि एग्ज़ाम फेस करके और खैर स्टेट का भी तो आप देख ही रहे हैं रवैया क्या है कि ऐसा आंसर की जारी करता है कि स्टूडेंट तो बेहोश होगा ही, पढ़ाने वाले गुरुजी भी क्या होंगे? बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो महान जो है बिहार बोर्ड में बैठे हुए हैं और अब सीटेट के रिजल्ट से और उसके आंसर की से अब ये भी पता चल गया कि सेंट्रल में भी सरकार किस क्वालिटी के जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, और उनके जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो रेगुलेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये सब तो आपके सामने है। तो बहुत ही खराब रहा है इस बार पूरे बिहार का तो रिजल्ट। खैर कहिए कि 24,000 जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में मात्र 5,000 रिजल्ट है। ये कभी मतलब कि कोई सोच नहीं सकता है। ऐसा तो नहीं है मैम, क्या कहते हैं जैसे इंटर्स में क्या कहते हैं रिजल्ट को जो है ना एवरेज करके दे देता, ऐसा तो नहीं जो बिल्कुल, जैसे देखिए ये मुझे इस बार लग रहा है कि ओवरऑल कहिए कि एक जैसे वैकेंसी देख रहे हैं कि 1,70,000, तो वही कह रहे कि चलो 1,70,000 बिहार में है, चलो तुमको 24 और 5 कितना हो गया? 29,000, 29-30,000 रिजल्ट दे दिए, इतना तुम रख लो। ठीक है, बाकी को जो है बाकी और भी है जो 2012 में पास है, 2012 से लेके अभी 2023 तक में पास है, वो सबका होगा। ठीक है, तो इस बार के बैच के बच्चे के लिए बस रखिए मात्र 30,000 जो अपियरिंग में बच्चे भरे होंगे, जो आखिर अच्छा खासा भरे होंगे। मुझे लगता है कि अगर अपियरिंग वाले ही बच्चे होंगे तो 2-2.5 लाख जरूर होंगे। ठीक है, और उसमें इतना खराब रिजल्ट यानी कि 30,000 समथिंग रिजल्ट देना, तो ये तो कहीं से भी मतलब कि हजम होने वाली बात नहीं है। तो मैम क्या कहते हैं विद्यार्थी के जो मन में आता है डाउट, तो क्या वो अप्लाई करना चाहता है तो क्या कर सकता है? देखिए, अगर ये डाउट वाली बात है तो अब तो रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। ठीक है, और डाउट वाली जब बात भी थी कि हाँ हम फाइट करें, तो उन्होंने फी ही बहुत अधिक रखा है। हाँ, स्टेट के लिए जो था वो भी टाइम तो अब खत्म ही हो गया है। उनका भी तो रवैया देखे ही कि एक क्वेश्चन पर जो है 150 रुपया रखा था। ठीक है, और हर पेपर में उनका जो है मतलब कि 25 से 27 क्वेश्चन जो थे रॉन्ग थे। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अब बच्चा करेगा क्या? उतना तो पैसा उनके पास है नहीं जो कि फाइट पे फाइट करे। हाँ, अगर वो अपने रिजल्ट में क्या करे, सुधार करे। ठीक है, अपने आंसर की में सुधार करे। ठीक है, और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो बढ़िया रिजल्ट दे ताकि बिहार को एक बढ़िया टीचर मिले। ठीक है, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। ठीक है, जिससे कि आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा इन टीचर से ले सके। तो अब स्टूडेंट को अब क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगी कि चलिए बीती बातें विसार दे आगे की सुधि लेहू, यानी कि जो बात हो गई तो खत्म कीजिए, क्योंकि अब तो जब सांप बिल में घुस ही गया तो अब धसना डंगाने से क्या फायदा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब आगे की तैयारी कीजिए और देखिए दिसंबर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो होता है चलिए अच्छे के लिए होता है। आपके अंदर अगर कमी है तो उनको सुधार कीजिए और आगे बहुत अच्छा कीजिएगा। ये हमारा जो है आपको शुभकामना है। और एकदम हमेशा याद रखिए कि आप जैसे कि बहुत बच्चे ऑनलाइन कोर्स या ये पढ़ रहे होते हैं तो वो तो है ही एक आप, लेकिन अपना सेल्फ स्टडी को नहीं छोड़िए। ठीक है, और जो सीटेट का सिलेबस है उनको जरूर फोकस कीजिए, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद मैम से आपने जान लिया जो सीटेट का रिजल्ट ऐसे मतलब इतना गड़बड़ी क्यों हुआ। तो अब इसके मैम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।